हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी कभी हम फिल्मों में कैदियों को एक मखसूस प्लानिंग और प्लॉटिंग के ज़रिए जेल से भागता देखते हैं तो हम ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि हकीकी दुनिया में कुछ ऐसे कैदी भी मौजूद हैं जिनके भागने के तरीके के सामने अच्छी फिल्मों के सीन्स फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे कैदियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रैंक मॉरिस। दोस्तों, अल्कैट्राज़ एक ऐसी जेल है जो अपने सख्त कानून और पाबंदियों के लिए जानी जाती है, क्योंकि इस जेल से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जेल सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर है, जिसकी वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता तो भी उसकी मुश्किलात आसान ना होती, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल उस दरिया को पार करके बाहर निकलना होती और इस दौरान वो कैदी पकड़ा जाता। असल में दोस्तों, आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है कि अगर कोई भी कैदी दरिया के ज़रिए बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जेल के ऑफिसर्स के पास बोट और वेपन्स होते हैं। इसी वजह से वो इन नाहत्ते कैदियों को बआसानी जल्दी से पकड़ लेते हैं। इसीलिए इस जेल से भाग के निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनका इंसान उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि इस जेल में मौजूद एक कैदी ऐसा था जो ये काम कर सकता था और उसका नाम फ्रैंक मॉरिस था, जो कि अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। दोस्तों, यही वजह थी कि फ्रैंक ने इस जेल से भागने का फ़ैसला किया और अपने इस प्लान में अपने दो साथी कैदियों को भी शामिल किया, और वो दोनों आपस में भाई थे, जिनमें से एक का नाम जॉन एंजेलिन और दूसरे का नाम क्लैरेंस एंजेलिन था। अब इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी शख्स इतनी सख्त जेल से बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकता। दोस्तों, फ्रैंक ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए और फिर इसे एक वैक्यूम क्लीनर के साथ जोड़कर बिल्कुल एक ड्रिल मशीन जैसा टूल तैयार कर लिया। दोस्तों, इस तरह की कोई भी चीज़ जेल में बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ्रैंक मॉरिस ये करने में कामयाब रहा। और दोस्तों, फिर फ्रैंक ने जॉन और उसके भाई से कहा कि वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दें, और ये काम करने में इन लोगों को 6 महीने का वक्त लगा। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक मॉरिस ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में सुराख करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दीवार पर सुराख करते वक्त बहुत ज़्यादा शोर होता था, जिसके लिए उन्होंने ऐसा वक्त चुना जब जेल में मौजूद सभी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। दोस्तों, फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो दीवार में सुराख करते गए वो दीवार टूटने लगी, जिसके बाद उन्होंने उस दीवार पर सीमेंट लगा के उसे वक्ती तौर पर बंद किया ताकि कोई गार्ड उन पर शक ना करे। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ वो सीमेंट उस दीवार पे पक्का होने लगा और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो उसी दिन इस जगह से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद उन्होंने उस सीमेंट वाली दीवार को दोबारा तोड़ना शुरू किया और उसे तोड़ने के बाद फ्रैंक मॉरिस की मदद से ये लोग इस आइलैंड से बाहर निकलने में कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों, आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि वो तीनों भागने के बाद आखिर कहाँ गए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने जॉन और उसके भाई को जेल से भागने के बाद देखा है। लेकिन अगर वो दोनों भाई ज़िंदा हैं तो फ्रैंक मॉरिस कहाँ हैं? दोस्तों, इस बात को कोई भी नहीं जानता और इस बात का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, ये आज तक एक मिस्ट्री है। चोई गैब बुक। दोस्तों, चोई गैब बुक एक योगा मास्टर थे और इन्हें एक चोरी के इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ये योगा में इतने माहिर थे कि ये खाना रिसीव करने वाले हॉल से बाहर निकल आए। दोस्तों, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन चोई ऐसा करने में कामयाब रहे। और दोस्तों, इस कामयाबी के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली बात तो इन्होंने अपने पूरे जिस्म पे बहुत सारा तेल लगा लिया था, और दूसरा ये कि योगा एक्सपर्ट होने की वजह से ये अपने बदन को मोड़ना जानते थे, जिसकी वजह से ये आसानी से इस हॉल से बाहर निकलकर भाग गए। लेकिन दोस्तों, वहाँ से भागने के 6 दिन बाद ही इन्हें फिर से पकड़ लिया गया। चापो गुज़मान।
दोस्तों, अगर आप नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखते हैं तो शायद आपने चापो नामी सीरीज़ भी देखी हो, जो कि चापो नामी इस क्रिमिनल पर बनाई गई है। क्योंकि दोस्तों, इनका जेल से भागने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। दोस्तों, जुलाई 2015 में जब ये मेक्सिको की एक जेल में बंद थे तो ये रोज़ वॉशरूम जाकर काफ़ी देर बाद बाहर आते थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, एक दिन ये ऐसे ही वॉशरूम गए और काफ़ी वक्त गुजर गया, ये बाहर ना आए। तो जेल के एक हवालदार ने जब वॉशरूम में जाकर देखा तो चापो वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन वहाँ एक सुरंग ज़रूर मौजूद थी, जो कि 33 फीट लंबी थी। दोस्तों, वो सुरंग एक टनल की तरफ जा रही थी, जो बाहर से खुला था, और इसी रास्ते के ज़रिए चापो जेल से फ़रार हो गए, जिसके बाद आज तक इनका पता नहीं चल सका। और ये इसका पहला वाक़या नहीं था, ये पहले भी बहुत बार ऐसे ही कांड कर चुका था। योशी शिरातोरी। दोस्तों, योशी शिरातोरी जापान में रहता था और सबसे पहले इसे रॉबरी और मर्डर के केस में ओमारी जेल ले जाया गया, जहां से ये आसानी से ताला तोड़कर बाहर निकल गया। दोस्तों, इस तरह से ताला तोड़ना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये शख्स ऐसे ही ताले तोड़ तोड़ कर चोरी करता था। दोस्तों, इसके बाद जब इसे दोबारा पकड़ा गया तो अकीता जेल में ले जाया गया, जहां पर ये हर रोज़ जेल की दीवार पर चढ़कर वहां से भागने की कोशिश करता था। और एक दिन मौका मिलते ही इसे सही रास्ता मिल गया और ये वहां से भाग निकला। दोस्तों, इसके बाद जब इसे दोबारा से पकड़ा गया तो ये सोचा गया कि इस बार इसे थोड़ी सख्ती में रखा जाए, जिसके बाद इसे अबाशिरी जेल ले जाया गया। उस जेल के दरवाजे में एक बहुत छोटी सी जगह थी जहां से इसे खाना दिया जाता था। उसके अलावा वो जेल पूरी तरह से बंद थी। दोस्तों, ये शख्स उस छोटी सी जगह से भी बाहर निकल गया और यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस शख्स ने अपना हाथ भी डिसलोकेट करवाया। दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि ये शख्स किस कदर शातिर था। लेकिन दोस्तों, इस शख्स को चौथी बार फिर से पकड़ लिया गया और इस बार इसे सेप्रो जेल में रखा गया, जहां पर इस शख्स के सेल के बाहर 6 लोग तैनात किए गए, जो कि इस शख्स पर 24 घंटे नज़र रखते थे। लेकिन दोस्तों, ये शख्स उन सबको भी चकमा देकर भाग गया, क्योंकि दोस्तों वह सेल तो बहुत मजबूत था और उसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी ज़मीन बहुत कमज़ोर थी। इस वजह से इस शख्स को जब भी मौका मिलता वो ज़मीन को खोदना शुरू कर देता। दोस्तों, इसी तरह इसने ज़मीन खोद खोद के रास्ता बनाया और वहाँ से भाग गया। दोस्तों, इस शख्स को ज़मीन खोदने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन वो आखिरकार यहाँ से भाग ही गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।